गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग मॉडल पेपर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। यह एक्सरसाइज इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच के लिए कॉमन है। तो सबसे जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है हम लोग का, निम्नलिखित में से एक निषेध टर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका आंसर होगा हम लोग का क्या, आंखों की सुरक्षा के लिए पहने गए चश्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक जरूरी टर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। तो क्या होगा, पैदल चलने वालों की क्रॉसिंग। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह डेंजर 415 वोल्ट को इंगित करेगा, चेतावनी चिन्ह। धूम्रपान नहीं के चेतावनी चिन्ह को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार के आकार का हम लोग प्रयोग करते हैं, गोले आकार का। निषेध चिन्ह को प्रदर्शित करने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल बॉर्डर और क्रॉस बार, काला चिन्ह और सफेद बैकग्राउंड। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, फ्लैट नोज प्लायर निम्नलिखित आकार में उपलब्ध होते हैं, 100 mm, 150 mm और 200 mm में। 4 फोल्ड लकड़ी का रूलर इस आकार में उपलब्ध होता है। तो एक जो स्केल होता है छोटा वाला, उसका होता है 15 सेंटीमीटर अर्थात 150 mm। तो 4 फोल्ड है तो 600 mm। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटर है। और यहां देखिए क्वेश्चन में लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। तो ये है हम लोग का जिंक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चालक नहीं है। तो चालक चांदी, तांबा, एल्युमिनियम सब चालक है, पीवीसी चालक नहीं है। पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, चांदी में। पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है और करंट प्रवाह में सहायक होता है, वो क्या है, द मटेरियल दैट हैव ओनली अ फ्लो इलेक्ट्रिक करंट एंड इनकेपेबल ऑफ द फॉलोइंग ऑफ करंट। तो पोर्सिलोन। विद्युत कार्य में प्रयोग किए जाने वाला कॉपर उच्च कोटि की शुद्धता से बना होता है, 99.9% से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम में डैश चालकता है। तो इसका आंसर होगा हम लोग का 60.6। अगला जो क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड तार गेज SWG आकार माप सकता है। तो 0 से लेकर 36 तक का। SWG नंबर 36 बराबर है, तो 0.0076 इंच या 0.19 mm व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS 1293 से 1988 के अनुसार वोल्टेज रेटिंग क्या है। तो 240 वोल्ट। एक उपकरण का प्रतिरोध 100 ओम है जो लेता है 2 एम्पियर। उपकरण का शक्ति खपत क्या है। P इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं I²R। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और उसमें 100 से करेंगे 400। सॉकेट का रेटिंग डैश है और बिना अर्थ कनेक्शन के 2 होल टर्मिनल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 एम्पियर 250 वोल्ट। विद्युत परिपथ में कार्य व ऊर्जा की गणना की जाती है इसके द्वारा, W = VC जूल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का,
विद्युत यंत्र का वर्गीकरण का आधार डैश हो सकता है। तो 3, संधारित्री का कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? Xc = 1/2πfc। इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो XL = 2πfL। पावर फैक्टर अनुपात में परिभाषित है वास्तविक पावर बाई आभासी पावर। संधारित्री अर्थात कैपेसिटर की धारिता का मान डैश फैक्टर पर निर्भर करता है। तो 4 फैक्टर पर निर्भर करता है, चालक प्लेट की लंबाई पर, चालक प्लेट की मोटाई पर, इंसुलेटर की मोटाई पर और डाइलेक्ट्रिक के गुण पर। वोल्टेज नापने का यंत्र कौन सा है? तो वोल्टमीटर। और करंट मापने का है एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो मैगर। सीढ़ी की वायरिंग के लिए कितने 2 वे स्विच की आवश्यकता होती है? 2 2 वे स्विच। कौन सी सप्लाई का सोर्स ध्रुवों का लगातार बदलता रहता है? एसी। वोल्टमीटर, एमीटर और स्टॉप वॉच द्वारा ऊर्जा की गणना करने की विधि क्या है? तो kWh = VIT/1000 × 100, 1000 × 60। नर्म सोल्डरिंग के लिए इस सोल्डर का प्रयोग किया जाता है टिटमैनस सोल्डर। PABX का विस्तारित रूप क्या है? प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज। MDF का विस्तारित रूप क्या है? मेन डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेम। मानव जीवन के लिए डैश वोल्ट से ज्यादा का झटका घातक होता है? 120 वोल्ट DC या 60 वोल्ट AC। 2 प्लेट सीलिंग रोज आइटम के लक्षण है 6 एम्पियर 250 वोल्ट। 1 वे सतह प्रकार के टम्बलर स्विच का लक्षण है 6 एम्पियर 250 वोल्ट। MCB का विस्तारित रूप है मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर। ELCB का विस्तार रूप है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। RCB का विस्तार रूप है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। कम या मध्यम वोल्टेज के लिए ग्राहक को शुरुआत में सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज घोषित वोल्टेज से इससे अधिक नहीं होनी चाहिए 5%। 1 टन के AC चुनते समय MCB की करंट रेटिंग क्या होनी चाहिए? 10 से 15 एम्पियर। सजावट समानांतर लैंप में 6 वोल्ट के लैंप को 240 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ने के लिए कितने लैंप की आवश्यकता होगी? तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है समानांतर और यहाँ पर ये क्वेश्चन में है सीरीज लैंप। तो हम लोग समानांतर से कनेक्ट उसको नहीं काउंट करेंगे, हम लोग सीरीज से काउंट करेंगे। तो एक बल्ब का वोल्टेज है 6 वोल्ट, तो 240 को 6 से डिवाइड कर देंगे यानी 40 बल्ब लगाना पड़ेगा। और अगर पैरेलल में लगाते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, तो यहाँ पर 240 वोल्ट नहीं 6 वोल्ट सप्लाई देना पड़ेगा। MA मरकरी आर्गन प्रकार के लैंप की आयु कितनी होती है? 9000 घंटा। सोडियम लैंप को जलाने के लिए वोल्टेज है 400 से 600 वोल्ट। MCB में सामान्यतः रेटिंग का व्यापक तापमान है 25 डिग्री। ट्यूब लाइट में चोक का कार्य उत्पन्न करता है। चोक क्या काम करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को कंट्रोल रखता है। घरेलू बिल्डिंग वायरिंग में
सब सर्किट इससे प्रारंभ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से। प्रत्येक सब सर्किट का लोड सीमाबद्ध होना चाहिए 800 वाट। सभी लाइट फिटिंग फर्श से कम इस ऊंचाई पर होनी चाहिए 2.25 मीटर। क्लीट निर्धारित दूरी से अधिक एक निश्चित अंतराल पर फिक्स होना चाहिए 60 सेंटीमीटर। 35 स्क्वायर गेज तांबे के तार का फ्यूज रेटिंग कितना है? 5 एम्पियर। आज के क्लास में हम लोगों ने मॉडल पेपर 3 का सॉल्यूशन किया। अगले क्लास में हम लोग मॉडल पेपर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग एक्सरसाइज करते रहें, रिवीजन करते रहें, जिससे आपको पीछे का जितना भी आपने पढ़ा है वो सारा आपके माइंड में सेट रहे, जिससे आप एग्जाम के टाइम में आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सके। थैंक यू।